ये जन्म पत्रिका के ये टेवा पन्ने की बातें तो हो गई हैं, और इसका व्योमा, ध्योमा, मूर्धा और पद्मा, यदि मुहूर्त आते हैं तो कौन से मुहूर्त पर जन्मपत्री लिखने का प्रारंभ किया जाए, इसके संबंध में भी बातें हो गई हैं। जैसा कि मूर्धा और पद्मा, यदि मुहूर्त आए तभी जन्म कुंडली लिखना प्रारंभ करना चाहिए। अब इसके बाद ये जो 28 पृष्ठ वाली जन्म पत्रिका है, ये इसमें लिखा है अथा श्री जन्म पत्रिका। इस पत्रिका में 28 पृष्ठ हैं। जैसा कि ये अंतिम पृष्ठ इसका 28 यहाँ पर लिखा हुआ है। ये 28 पृष्ठ हैं इसमें। और इस पत्रिका में जाने से पहले, जैसा कि जन्म पत्रिका के होरा चक्र में कौन से ग्रह जीवन में सफलता प्राप्त कराएंगे, या कहने का मतलब ये है कि जन्म पत्रिका का जो होरा चार्ट है, वो जैसा कि होरा चार्ट से धन संपत्ति का विचार किया जाता है, तो ये जैसे चंद्र कुंडली है, और उसके बाद ये दूसरा जो क्रम है, ये पेज नंबर 11, इसके पेज नंबर 11 में, ये 11 लिखा हुआ है, पेज नंबर 11 में ये होरा अथा होरा चक्रम है। ये बनाने का अलग अलग तरीका है। ये इस तरह से, ये संपूर्ण राशि है, इसको दो भागों में बांट देते हैं। ये ऊपर वाला हिस्सा है और ये नीचे वाला हिस्सा है, और ये लग्न है, और ये पहला भाव है। पहला भाव ये लग्न है, और ये अंतिम भाग, इसमें दो ही भाग हैं। ये 12वां भाव है। अब जैसा कि इस जन्म पत्रिका के विभिन्न षोडश चक्रों के संबंध में कैसे बनाते हैं, D1 कैसे बनता है, D2 कैसे बनता है, D3, D7, D9, अलग अलग चार्ट बनाने की विधियां इससे पहले विस्तार से वर्णित हो चुकी हैं। इस समय जो बात करनी है, मुख्य रूप से होरा का मतलब होता है एक राशि को दो भागों में बांट देते हैं, 15 की, 15 ऊपर और ये 15 नीचे। तो इसको बनाने का तरीका तो इससे पहले विधि विस्तार से बातें हो गई हैं। इस समय थोड़ा सा इसकी पुनरावृत्ति करते हैं। जैसा कि यदि कोई ग्रह विषम राशि का हो, विषम राशियों से पुरुष ग्रह, विषम जो ग्रह हैं, सूर्य, गुरु और मंगल तथा राहु, ये पुरुष ग्रह हैं। चंद्रमा, शुक्र, शनि और केतु, और ये स्त्री जातक ग्रह हैं। और बुध को दोनों में लिया जाता है। ये पुरुष में भी लिया जाएगा और फीमेल में भी लिया जाएगा, और मेल में भी इसको लिया जाएगा। अब इसका लग्न, ऐसे हम यहाँ पर क्या लिखें और यहाँ पर क्या लिखें, लग्न में कौन सी राशि आएगी, और उसके बाद इसमें दो ही राशियाँ होती हैं, एक सूर्य की होती है और दूसरा चंद्रमा की। जैसा इसको सूक्ष्म रूप से इस तरह से इसको निकाल लेते हैं। इसका जो लग्न है 60 डिग्री, ये लग्न 7 में है। ये D1 चार्ट है। D1 चार्ट, ये एक उदाहरण स्वरूप जन्म पत्रिका ली गई है। तुला राशि का लग्न है, ये विषम राशि का लग्न है। विषम राशि, जब विषम राशि का लग्न होता है तो 0 डिग्री से लेकर 15 डिग्री तक जो भी ग्रह होते हैं वो सूर्य की होरा में आते हैं। तो लग्न कैसे निकालेंगे इसका, ये यहाँ पर 5 कैसे आया, ये लग्न 7 है और इसकी डिग्री 60 डिग्री 73 कला है। तो ये विषम राशि है, लग्न विषम राशि का है। जब विषम राशि का लग्न विषम राशि आती है तो 0 से 15 तक ये सूर्य की होरा में आता है। अब ये 15 से कम है, 60 डिग्री है, तो ये सूर्य, इसका लग्न 5 हो जाएगा, और जो दूसरा बचेगा वो 4 में आ जाएगा। ये पहला खंड लग्न का है और ये दूसरा ये चंद्रमा का है। तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे, यहाँ पर 5 लिखेंगे और यहाँ पर
4 लगेंगे। एक बात। अब दूसरा, कौन से ग्रह यहाँ पर 5 में सूर्य की होरा में और ये चंद्रमा की होरा है। सूर्य की होरा में कौन कौन से ग्रह आएंगे, कैसे पता करते हैं? सूर्य की डिग्री है 28। सूर्य की डिग्री है 28 डिग्री है और यह सम राशि में है। सम राशि में है। जब सम राशि में कोई ग्रह होता है तो वो 0 से लेके 15 डिग्री तक वह सूर्य की होरा में आता है। तो सूर्य की डिग्री सम राशि का है। सम राशि में तो है, विषम राशि में है सूर्य। सूर्य जैसा कि सम राशि में है। ये D1 चार्ट में सूर्य यहाँ पर है, ये 7 है और ये 8 है। सम राशि में सूर्य है और इसकी डिग्री 0 से 15 से अधिक है, 28 डिग्री है। तो ये किस में आएगा? ये सूर्य की होरा में आएगा। सूर्य की होरा में आएगा। और मंगल की डिग्री है 17 डिग्री। मंगल भी यहीं पर है, सम राशि में है। जब कोई ग्रह सम राशि में होता है तो उसका भी जो वो भी दूसरे खंड में आएगा। तो ये मंगल इसमें सूर्य की होरा में आएगा। और बुध भी यहीं पर है, ये D1 चार्ट में ये 8 सम राशि में है। तो ये भी यहाँ पर सूर्य की होरा में आएगा। अब ये इसको दिखाने का मुख्य आशय ये है, जब कोई पुरुष जातक ग्रह या मेल ग्रह हो और विषम राशि का हो और यदि वह उसी विषम की होरा में आ जाए तो उसका रिजल्ट अच्छा होता है। यहाँ पर सूर्य सम का है लेकिन आया है ये विषम में, ये भी रिजल्ट सही नहीं देगा या पूर्ण रूप से गलत तो नहीं देगा। मंगल भी सम राशि का है लेकिन आया है ये विषम राशि में। बुध भी सम राशि में है, आया विषम में। तो यहाँ पर तो ये सूर्य की होरा में 3 ग्रह हैं, ये तो ठीक ठाक रिजल्ट नहीं देंगे, लेकिन रिजल्ट देंगे यहाँ पर चंद्रमा और शनि। क्यों? क्योंकि चंद्रमा फीमेल ग्रह है और फीमेल ग्रह है और बैठा हुआ है 12 नंबर की राशि में। ये 12 नंबर की राशि सम राशि है। सम राशि में हो तो ये किसके होरा में आएगा? चंद्रमा की डिग्री है 4 डिग्री 36 कला। तो ये सम राशि में बैठा है और सम राशि में ही आया है, फीमेल राशि में ही आया है। तो ये 100% रिजल्ट देगा। लेकिन 100% रिजल्ट देने के बावजूद चंद्रमा कौन से कालखंड में देगा? ये यदि 0 से 5 तक आए तो ये पहले खंड में देगा। और शनि को देखें तो शनि एक फीमेल ग्रह है और बैठा है शनि सम राशि में। ये भी फीमेल राशि है, फीमेल राशि में बैठा है और स्वयं आया कहाँ है? फीमेल राशि में ही आया है, सम राशि में आया है। तो यहाँ पर शनि भी 100% रिजल्ट देगा, लेकिन दूसरे कालखंड में देगा, पहले में नहीं देगा। 0 से 5 में नहीं देगा क्योंकि इसकी डिग्री 10 डिग्री से अधिक है। तो ये तीसरे कालखंड में देगा, 5 से 10। 0 से 5 में नहीं देगा, पहले 5 वर्ष में देगा, नहीं देगा। दूसरे 5 वर्ष में भी नहीं देगा, बल्कि कब देगा? तीसरे 5 वर्ष में देगा, क्योंकि इसकी डिग्री 10 डिग्री 30 कला है। अब ये रिजल्ट कब देंगे? जब इनकी दशा और महादशा आएगी। इस समय इस जातक की शनि की अंतर्दशा चल रही है, चंद्रमा की कोई दशा अंतर्दशा नहीं चल रही है, शनि की चल रही है। तो ये यहाँ पर शुभ फल देगा। अब शुभ फल देगा या नहीं देगा, इसके लिए शनि को हम देखते हैं। तो शनि अपनी राशि में बैठा है और केंद्र में बैठा है, अच्छा स्थान पर बैठा है। और ये कालपुरुष की कुंडली में ये 10वें भाव का स्वामी है। कालपुरुष की कुंडली में 10वां भाव क्या है? ये आजीविका का है, कर्म का है। तो यहाँ पर जो बात करनी है, ये D2 चार्ट को धन वेल्थ के लिए इसका विचार किया जाता है। ये पहला, जैसे कि ये पहला शरीर है और दूसरा धन भाव है। तो D2 चार्ट से धन भाव का विचार किया जाता है। एक बात। अब इसमें जो बातें करनी है, यहाँ पर 5 लिख देंगे और यहाँ पर 4 लिख देंगे। ये सूर्य की हो रहा है
और ये चंद्रमा की हो रहा है। तो इस जातक का जो जन्म है वो सूर्य की होरा में हुआ है, लेकिन सूर्य की होरा में जो ग्रह बैठे हैं वो इसको 100% रिजल्ट नहीं देंगे। और चंद्रमा की होरा में जितने भी ग्रह बैठे हैं उनमें से केवल चंद्रमा और शनि ही इसको शुभ रिजल्ट देगा। जब भी उनकी दशा या अंतरदशा या कोई भी दशा आएगी तभी चंद्रमा और शनि इसको शुभ फल देंगे। दूसरा यदि इस पत्रिका को यदि हम देखें तो सबसे पहले हमने ग्रहों के बारे में सूक्ष्म जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा ग्रह किस ग्रह से क्या क्या हम विचार करते हैं। जैसे सूर्य से, इससे पिता का विचार किया जाता है, प्रताप और आरोग्य, मन, शुद्धि, बल और अभिमान, बुद्धि का विचार और सूर्य से इसमें किया जाता है। सूर्य जहाँ पर बैठा, सूर्य जैसा कि 1, 9 और 10वें भाव का ये सूर्य एक है, सूर्य एक का ये कारक है, और सूर्य एक का कारक है, और उसके बाद सूर्य यहाँ पर है ये 10वें का भी कारक है। सूर्य 1 से शरीर और 10 से आजीविका। यदि सूर्य 10वें भाव में बैठा हो तो यह मानकर चलना चाहिए कि इसमें इसका जो कर्म फल है वह ये राजयोग दिलाएगा। उसके बाद लग्न से सुख का विचार किया जाता है, दुख का विचार किया जाता है, शरीर का विचार, निद्रा का विचार इससे किया जाता है। चंद्रमा से कीर्ति है, दया है, ये सुख है, माता का विचार है, हृदय है, कला का विचार इसमें विचार किया जाता है। मंगल से पराक्रम का, साहस का, संग्राम का, भाले, चाकू, इस तरह से इसका तलवार का इसमें विचार किया जाता है। ये ख्याति भी इसी से, मंगल से प्राप्त होती है। बुद्ध से ये विनय है, संतान का विचार होता है, और बुद्धि का विचार होता है। काव्य है, पटुता बोलने की, और गणितीय ज्ञान भी इससे का भी विचार किया जाता है, वेद का और कला का, और मन शुद्धि का। गुरु से, जैसा कि गुरु यहाँ पर देखें, गुरु दूसरे भाव का, धन भाव का ये कारक है। गुरु धन भाव का कारक है, और 5वें भाव का भी एक कारक है, और 9वें भाव का भी कारक है, और 10वें भाव का भी कारक है गुरु से क्या विचार किया जाएगा? संतान का, सुख का, और वाक पटुता का, और राज्य अनुग्रह का, राज्य सेवा का, राज सेवा का, और वाहन सुख का विचार किया जाता है, और ज्ञान का विचार किया जाता है, शरीर के बल का विचार इससे किया जाता है। शुक्र से संगीत का, विनोद का, सुंदरता का, प्रेम का, विद्या का और बल का विचार। और शनि से लोभ, मोह, विषय से संबंधित, वासना से संबंधित इसका विचार किया जाता है, और जीवन वृत्ति का भी विचार किया जाता है। और ये सब विचार तब किए जाएंगे जब ये उच्च में होगा तो ये अच्छा फल देगा, नीच राशि में होगा तो अच्छा फल नहीं देगा। जैसा कि शनि की जो उच्च राशि है वो तुला राशि है, नीच राशि इसकी मेष राशि है। तो उच्च राशि और नीच राशि के आधार पर भी ये अपना फल देते हैं। जिस भाव का कारक ग्रह है, जिस भाव का वह कारक ग्रह है, यदि वो वहाँ पर बैठा रहेगा तो फल नहीं देगा, और जहाँ देखेगा वहाँ फल देगा। उच्च राशि हो, स्वराशि में अच्छा फल देगा, मित्र राशि में अच्छा फल देगा। और ये जितने भी भाव बताए गए हैं इनमें उच्च और स्वराशि और मूल त्रिकोण के आधार पर ही, मित्र राशि के आधार पर ही ये फल देंगे। ये दूसरा सूक्ष्म है। उसके बाद जो तीसरी बात करनी है वो ये कि यदि पुरुष ग्रह यदि मेल ग्रह विषम राशि में हो तो अच्छा फल देते हैं, और फीमेल ग्रह फीमेल राशि में हो तो वो अच्छा फल देते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? 1, 3, 5, 7, 9 और 11 ये विषम राशियां हैं, और ये पुरुष जातक राशियां हैं। और ग्रह पुरुष जातक कौन कौन से हैं? सूर्य, मंगल, गुरु और राहु। और सम राशियाँ 2, 4, 6, 8 इस तरह से ये सम राशियाँ हैं। और सम राशियों यदि चंद्रमा है, शनि है, शुक्र
और केतु ये सम राशि में बैठे हों तो ये भी अच्छा फल देते हैं। सूर्य जिस स्थान पर बैठा रहता है वहाँ तो ये अच्छा फल देता है, लेकिन जहाँ देखता है वहाँ अच्छा फल नहीं देता। कहने का मतलब ये है कि क्रूर ग्रह जहाँ बैठते हैं वहाँ अच्छा फल देते हैं और जहाँ देखते हैं वहाँ अच्छा फल नहीं करते हैं। और सौम्य ग्रह हैं जहाँ बैठते हैं वहाँ अच्छा फल देते हैं और जहाँ देखते हैं वहाँ भी अच्छा फल देते हैं।